हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नया पार्ट मींस नया चैप्टर फिजिक्स का, साइंस का, रेलवे NTPC के लिए। ये पार्ट 1 होगा, फर्स्ट क्लास होगी ये। और हम कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? तो फिजिक्स का चाल तथा वेग मींस दूरी, स्पीड एंड वेलोसिटी देखने वाले हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी देखने वाले हैं आज टुडे, ठीक है। इसमें इससे पहले हम दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट मींस मात्रक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है NTPC रेलवे के लिए। ये नेक्स्ट चैप्टर है चाल तथा दूरी, चाल तथा वेग। इसमें हम पहले देखते हैं दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर दूरी और विस्थापन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, मींस स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, एंड क्या डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में, एंड क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मींस दूरी एंड विस्थापन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि विस्थापन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मींस जितना भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। मीन सपोज करो दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये दो पॉइंट है, A और B पॉइंट है। अगर हम इसमें दूरी की बात करें तो जो रैंडम लाइन है मींस ये रैंडम लाइन मींस हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना हो तो हम बहुत घूम के जाएं तो इसको बोलते हैं दूरी, दोस्तों। और अगर हमें वही दूरी जो है एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट करना हो, स्ट्रेट लाइन में, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, मींस ये होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। ये होता है विस्थापन, मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द विस्थापन एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें सपोज करो आपको यहां से दिल्ली जाना है, मींस दिल्ली जाना है, या फिर यहां से दिल्ली जाना है तो आप पहले मुंबई जाइए, फिर मुंबई से दिल्ली आइए, या यूपी से डायरेक्ट दिल्ली जाइए। तो जो यूपी से डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे ये हो गया आपका विस्थापन। और पहले अगर मुंबई से फिर दिल्ली आए, यहाँ यूपी से पहले कहाँ गए मुंबई, फिर मुंबई से कहाँ आए दिल्ली आए, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो कवर किए हैं वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट करना हो, मींस पॉइंट A टू पॉइंट B जितना डिस्टेंस आपने कवर किया यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस ये होता है विस्थापन। और ये जो जिग जैग वाली जो डिस्टेंस होती है ये होता है डिस्टेंस या दूरी होती है। इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोई पिंड 2/2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। मीन्स एक कोई पिंड है और इसी का कितने चक्कर लगाता है, 2/2 चक्कर लगाता है, तो टोटल दूरी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन्स विस्थापन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और जो दूरी होती है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक चक्कर लगाएगा तो अपने पॉइंट पर जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, फिर एक चक्कर लगाएगा फिर जहां से वो चला था वहीं पहुंच जाएगा, और फिर आधा चक्कर लगाएगा तो इस पॉइंट से कहां पहुंच जाएगा A पॉइंट तक, या A पॉइंट से कहां पहुंच जाएगा B पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी दोस्तों पर ज्ञात करने के लिए अगर किसी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दूरी ज्ञात करने के लिए उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, परिधि ज्ञात करते हैं, सरकमफ्रेंस ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सरकमफ्रेंस यही है, तो ये सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। क्या होता है, 2πr मीन्स परिधि जो होती है, मतलब एक चक्कर लगाने में उसे कुल कितना दूरी कवर करना पड़ेगा, तो दोस्तों 2πr दूरी कवर करना पड़ेगा, 2πr, या इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या इसी को हम बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो एक चक्कर लगाने में उसे 2πr की दूरी कवर करनी पड़ेगी। अगर उसे 2/1/2 चक्कर लगाता है तो 2:1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा 2 दूनी 4 5/2, 5/2। यहाँ r की वैल्यू हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 मीटर है, तो यह आ जाएगा 2 × 22/7 और × 7 और × 5/2।
देखिए 7 7 से कट गया, 5 5 2 2 से कट जाएगा, तो जो डिस्टेंस आएगा 7 22 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 110 मीटर, 110 मीटर। ये क्या है, दूरी है। मतलब दोस्तों उसने कुल 2.5 चक्कर लगाने में कुल कितना दूरी कवर किया, उसने 110 मीटर दूरी कवर किया, 110 मीटर दूरी कवर किया, ठीक है। लेकिन अगर यही बोलता कि विस्थापन कितना हुआ, उसे अगर 2.5 चक्कर वो लगाए तो उसे विस्थापन कितना हुआ, मतलब 2:1/2 पूरा राउंड लगाए तो उसे कुल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर वो ए पॉइंट से लगाता है तो एक चक्कर लगाने में अपने उसी पॉइंट पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में 0 होगा। तो दूसरी चक्कर में भी लगाएगा तो दूसरे पॉइंट पर भी उसी पॉइंट पर पहुंच जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 ही होगा। दूसरे चक्कर में भी, दूसरे राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर तीसरा चक्कर लगाया तो तीसरा तो आधा चक्कर लगा रहा है, मीन्स हाफ राउंड लगा रहा है। तो हाफ राउंड लगाने में दोस्तों यहां से कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ए पॉइंट से कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा मतलब 7 मीटर यहां से यहां तक और 7 मीटर यहां से, डायामीटर ही हो जाएगा व्यास। तो व्यास कुल कितना है, 14 मीटर। तो 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। मींस अगर दूरी पूछे तो 110 मीटर दूरी, 2.5 चक्कर में 110 मीटर का दूरी कवर करेगा, जबकि 2.5 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना कवर करेगा, 14 मीटर का कवर करेगा, ठीक है। 2.5 चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 14 मीटर कवर करेगा, और जो 2.5 चक्कर में दूरी है वो 110 मीटर कवर करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इसका दूरी और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए। 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर ये एक फिगर दिया है, और इसका फिगर में क्या है कि डिस्टेंस दिया है, एक डायग्राम दिया है। डायग्राम में ये जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो 4 मीटर दिया है, और ये जो बेस है वो 3 मीटर दिया है। ये परपेंडिकुलर 4 मीटर दिया है, ये बेस जो है वो 3 मीटर दिया है। कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस है और ये लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ इज इक्वल टू हाइपोटेनस मींस कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो दूरी होगा सारे डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो 4 मीटर ये चला, 3 मीटर, 4 3 7 4 11, 11 3 14 मीटर। मतलब कुल कितना दूरी चला, 14 मीटर। 4 3 7 और 7 14। मतलब अगर पूछे कि इस डायग्राम में कुल कितनी दूरी उसने कवर किया, तो 14 मीटर का दूरी कवर किया। देखिए 4 + 3, यहाँ से आया, यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ आया 4 मीटर, फिर यहाँ आया 3 मीटर 7 मीटर, फिर यहाँ आया 4 मीटर 11 मीटर, फिर यहाँ आया डेस्टिनेशन पर 14 मीटर। मतलब उसने जो जिगजैग मोशन कर रहा था, जो रैंडम मोशन कर रहा था, उसने पूरा 14 मीटर कवर किया, 14 मीटर कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, या दोस्तों विस्थापन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो होगा दोस्तों, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहां से यहां तक जो दूरी है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट 5 और 5 कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर का उसे डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना हुआ, 10 मीटर का दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आई होप समझ में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट और दूरी क्या है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट ये 10 मीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं, दूरी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। दूरी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दूरी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, किसका होता है, विस्थापन का हो सकता है, ठीक है। देखिए दूरी हमेशा विस्थापन से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, कभी भी विस्थापन से लेस नहीं हो, मतलब दूरी लेस नहीं हो सकता किससे, विस्थापन से। ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज
पॉजिटिव होता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दूरी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ये ध्यान देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलवे या एनटीपीसी, ग्रुप डी या एनटीपीसी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, दूरी एंड विस्थापन से एक क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। या तो वो न्यूमेरिकल दे देगा इस टाइप का, या तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, या दूरी पूछ लेगा, या डायरेक्ट वो थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। दोस्तों दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, दूरी जो होती है अदिश राशि होती है, क्योंकि अदिश राशि में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसमें डायरेक्शन शो ही नहीं कर सकते आप, किस टाइप किस साइड से जा रहा है दूरी में पता नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है, परिमाण और दिशा दोनों बताता है। तो ये जो दूरी होती है, ये जो होती है ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है।